आज से 130 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित धर्म संसद में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। उन्होंने भाषण की शुरुआत की थी, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। इतना सुनते ही वो आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो का हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं दुनिया की पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की ओर से आपका धन्यवाद देता हूं। सभी जातियों और संप्रदाय के हिंदुओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। जब उनका भाषण खत्म हुआ तो हॉल में मौजूद लोग पूरे 2 मिनट तक लगातार तालियां बजाते रहे। अमेरिका में दिया गया एक वो स्वामी विवेकानंद का भाषण जहां उन्होंने समझाया कि किस तरह से सनातन को लेकर भारत ने कीर्तिमान स्थापित किए। लेकिन वे अमेरिका में राहुल गांधी ने क्या किया, सुन लीजिए। ये नया संसद भवन आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? हमारे देश की शान बढ़ने का आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कांग्रेस और इसके जैसे कुछ दलों ने इस पर भी राजनीति का कीचड़ उछाला। BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, lying down and doing all that. इनके समय हिंदुस्तान की परंपराओं को मारने का काम किया जाता था। आज वो विदेशों में जाकर राहुल गांधी जी भारत, भारतीयों और भारतीयता को अपमानित करते हैं, बदनाम करते हैं। The Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise. तो भगवान तो नरेंद्र मोदी जी से खुश है ना। सिंगोल की स्थापना हो गई, भगवान कैसे नहीं खुश रहेंगे? They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. मोदी जी ने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी जो है वो डिलीवर कर रही है या कर सकती है। कैसे दुनिया कह रही है कि मोदी इज बॉस, इस बात को वो हजम नहीं कर पा रहे। तो भगवान तो नरेंद्र मोदी जी से खुश है ना। सिंगोल की स्थापना हो गई, भगवान कैसे नहीं खुश रहेंगे? राहुल गांधी जी को अपनी इस छोटी बातों को जरा सा मुकुजरा बोलने के बाद खुद ही जब देखेंगे ना तो उनको समझ में आएगा भगवान से दुश्मनी मत करो। It is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing. उन्हें भारत आकर के किसी अच्छे झाड़ फूक वाले से झाड़ फूक करा करके और इस जो आत्मा को जो विदेश में जाकर के जो है वो इनको बिल्कुल बेचैन कर देती है भारत के खिलाफ बोलने के लिए, वो ठीक करें। गेट वेल सून। चलिए खबर आपको समझा देते हैं। 1893 का जिक्र मैंने किया, स्वामी विवेकानंद का वो भाषण कि किस तरह से सनातन की शक्ति का वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया। और वो ये दुनिया के इतने बड़े मंच पर भारत की हजारों साल पुरानी सनातन परंपरा का उद्घोष था। सनातनी परंपरा की गर्जना थी। सनातनी परंपरा को विश्व पटल पर मिली वो पहचान थी जो आज भी दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है, जो आज भी भारत की सनातनी परंपरा में दुनिया के करोड़ों लोगों के विश्वास की कुंजी है। लेकिन आरोप है कि उसी शिकागो से 2000 किलोमीटर दूर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी ने उसी सनातनी परंपरा को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। उसे ध्यान भटकाने वाला उपाय बता दिया, साष्टांग की परंपरा का उपहास उड़ा दिया, मजाक उड़ा दिया, सेंगोल सनातनी परंपरा का मजाक उड़ाया। राहुल गांधी ने कैसे संसद में सेंगोल की स्थापना को ड्रामा एक तरीके से साबित करने की कोशिश की गई, कैसे उन्होंने साष्टांग की परंपरा का उपहास उड़ाया, उस पर हम बात करेंगे।
लेकिन जिस अमेरिका में राहुल गांधी ने ये सब कहा, वहां का समाज आज, वैसे आपको बता दें, सनातनी परंपरा को लेकर क्या सोचता है ना, उसके कुछ उदाहरण आपको देते हैं, फिर वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। राहुल गांधी पर सनातन का मजाक उड़ाने के आरोप उस अमेरिका में लगे हैं जहां आज लाखों श्वेत अमेरिकी सनातन परंपरा से जुड़ रहे हैं, सनातन की तरफ मुड़ रहे हैं। उस अमेरिका में जहां भारत की सनातन परंपरा का सबसे बड़ा प्रतीक योग करोड़ों लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है, सनातन परंपरा। उस अमेरिका में जहां की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज को जब आध्यात्मिक शक्ति तलाशनी होती है ना, तो भारत का रुख करते हैं। ये सनातन की शक्ति है, हिंदुस्तान की सनातन की संस्कृति की शक्ति है, जिसका मजाक राहुल गांधी अमेरिका में उड़ा रहे हैं। उस अमेरिका में जहां के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी जेब में हमेशा हनुमान जी की एक मूर्ति लेकर चलते थे। उस अमेरिका में जहां हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स, देख रहे हैं ना आप, आज या तो हिंदू धर्म को अपना रहे हैं या फिर हिंदू धर्म की फिलॉसफी में यकीन करने लगे हैं, उसी अमेरिका में आज पहुंचते ही राहुल गांधी ने भारत की सनातनी परंपरा का मजाक उड़ाया। ठीक वैसे ही जैसे उनकी पार्टी के बड़े नेता जयराम रमेश ने, याद है ना, सेंगोल सेरेमनी और सेंगोल के इतिहास को बकवास बताया था। भारत की प्राचीन सभ्यता का मजाक पहले यहां देश में उड़ाया था। राहुल गांधी अमेरिका की 10 दिन की यात्रा पर हैं और अपनी यात्रा के पहले ही दिन सैन फ्रांसिस्को में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि संसद में राजदंड की स्थापना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दंडवत होना ध्यान भटकाने का तरीका था। यहां तक ठीक उन्होंने कहा, निशाना हमला, उन्होंने निशाना साधा। आगे उन्होंने कहा मजाक उड़ाते हुए कि आप खुश है ना, मैं तो दंडवत नहीं हो रहा ना, आई एम नॉट लाइंग। उन्होंने कहा कि वो सेप्टर थिंग दे वाई, उसके बाद वो दे वर लाइंग, वो लेट रहे थे या दंडवत हो रहे थे, आप लोग खुश हैं, मैं तो दंडवत नहीं हो रहा ना। वहां पर सब तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे। मतलब सेंगोल की जो सेरेमनी उसका मजाक उड़ाया गया, लोकतंत्र के मंदिर को लेकर जो कुछ हुआ। अब बीजेपी इसे सनातनी परंपरा का अपमान बता रही है। राहुल गांधी ने सनातन का ये कथित अपमान किन शब्दों में किया, पहले आप ये खुद सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या बाकी के बचे 9 दिनों में राहुल गांधी लंदन वाली गलतियां दोहराते रहेंगे क्या। लेकिन पहले वो पूरा प्रकरण आप देखिए। Change. You know, I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, you know, lying down and doing all that. Aren't you happy I'm not lying down? Aren't you happy I'm not lying down? मजाक उड़ाया जा रहा है भारतीय संस्कृति। वो सेंगोल सेरेमनी थी जिसके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दंडवत हुए थे, साष्टांग हुए थे। राहुल गांधी जब ब्रिटेन गए थे तो उन्होंने देश के लोकतंत्र को खतरे में बताया था, संविधान को खतरे में बताया था, अदालतों की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाए थे। लेकिन अब अमेरिका में राहुल गांधी ने कथित तौर पर सनातनी परंपरा को ही अपमान के कटघरे में खड़ा कर दिया। वो सनातनी परंपरा के प्रतीक सेंगोल पर भी सवाल उठा रहे हैं और सनातनी संस्कारों पर भी। वो कह रहे हैं कि सेंगोल की स्थापना को वो ड्रामा करार दे रहे हैं, एक तरीके से ड्रामा बता रहे हैं कि नाटक, ये सब वो लेट गए, मैं तो नहीं लेट रहा, आप देख रहे हैं वो हंसी मजाक हो रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। ये सब संसद में हुआ था। ये सनातनी संस्कार हिंदुस्तान के, भारत के, वो जो दंडवत प्रणाम प्रधानमंत्री ने किया, साष्टांग, भारत में, मतलब आपने देखा संसद भवन में प्रधानमंत्री का दंडवत होने का मजाक उड़ाया। उन्होंने भी कहा कि वो खुद दंडवत तो नहीं होंगे ना, फिर वो लोग हंसे वहां पर। मतलब सोचिए, भारत का रहने वाला हूं, भारत का मजाक उड़ाता हूं। यार राहुल गांधी ना शायद फंस गए। उन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि आई एम नॉट लाइंग, देखिए मैं तो नहीं लेट रहा हूं, मैं तो दंडवत नहीं हो रहा हूं, है ना, राहुल गांधी ने। लेकिन आज हम जब तस्वीर खोज कर लाए आपके लिए, जब खुद राहुल गांधी दंडवत हुए थे, ये देखिए आप तस्वीर। शायद वो अमेरिका में दंडवत ना हो क्योंकि वहां से उन्हें वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन भारत में चुनाव आते ही राहुल गांधी भी दंडवत होते हैं भाई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आई एम नॉट लाइंग, मैं तो दंडवत नहीं हो रहा हूं ना। आप देखिए खुद राहुल गांधी जी की वो तस्वीर हम निकाल कर आए जिसमें वो साष्टांग प्रणाम और दंडवत करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उससे जुड़े, ये देखिए आप वो तस्वीर अब आपके सामने आई है, उससे जुड़े संस्कारों का पालन करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा आई एम नॉट लाइंग, मैं तो दंडवत नहीं कर रहा हूं। दूसरी तस्वीर, लेकिन घर में परंपरा का सम्मान और विदेश में अपमान, ये सवाल तो खड़ा करता ही है कि नेताओं के लिए परंपराओं का पालन पार्ट टाइम ड्यूटी है क्या, कि जब चुनाव आए तो इसे निभा लिया जाए और जब विदेश में जाएं तो इसके अपमान को फुल टाइम एजेंडा बना लिया जाए।
सवाल यह कि क्या कांग्रेस ने देश की सनातनी परंपरा का अपमान करने की क्या ठान लिया? मतलब सवाल तो है ना, क्या वोटों की खातिर भारत से लेकर अमेरिका तक सनातन का अपमान कांग्रेस का नया फॉर्मूला है? सवाल इसलिए क्योंकि संसद में सेंगोल की स्थापना के समय जिस कांग्रेस पार्टी ने सनातनी परंपरा का जमकर अपमान किया, बकवास बताया था, याद रखिएगा, सेंगोल के इतिहास को बकवास, व्हाट्सएप, वो सब बता गया था। उसे कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी अब अमेरिका में भी अपमान की इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। देश में जिस भारतीय संस्कृति सेंगोल के इतिहास को बकवास बताया, अमेरिका में उसी सनातन संस्कृति का उपहास उड़ा रहे हैं राहुल गांधी। चलिए अब आपको दो तस्वीरें और दिखाते हैं, दो तस्वीरें और देखिएगा। पहली तस्वीर अमेरिका में सनातनी परंपरा के कथित अपमान वाली तस्वीर है, राहुल गांधी की है, जिसमें वो कह रहे हैं आई एम नॉट लाइंग, मैं थोड़े ना लेट रहा हूं, वो सारी चीजें वो कर रहे हैं। सेंगोल सेरेमनी का मजाक उन्होंने उड़ाया। और दूसरी तस्वीर नए संसद भवन में सेंगोल यानी कि राजदंड की स्थापना का उपहास उड़ाते राहुल गांधी की पार्टी के नेता, राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश की वो ट्वीट है। मतलब देश में बताया बकवास, विदेश में उड़ाया उपहास। उन्होंने सेंगोल को ही, उसके इतिहास को बकवास बता दिया गया था। चलिए अब एक और बात करते हैं आपसे। जो साष्टांग प्रणाम होता है ना, जिसका मजाक राहुल गांधी ने अमेरिका में उड़ा, वो साष्टांग सनातन परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसका राहुल गांधी जी खुद होते हैं। वैसे आपने देखा मंदिर में खुद उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, लेकिन वहां वो मजाक उड़ा रहे कि देखिए आई एम नॉट लाइंग, वो करते हैं वो सब। साष्टांग का अर्थ होता है 8 अंगों से युक्त। जब कोई व्यक्ति साष्टांग करता है तो उसके शरीर के 8 अंग जमीन को छूते हैं। ये अंग सिर, हाथ, पैर, हृदय, आंख, जांघ, वचन और मन, इन 8 से युक्त होकर जमीन पर सीधा लेटा जाता है। इसमें 6 अंग तो शरीर के भौतिक अंग होते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, छूकर महसूस कर सकते हैं। लेकिन 2 अंग ऐसे होते हैं जो भौतिक नहीं है, यानी कि जिन्हें आप देख नहीं सकते। ये अंग है वचन, यानी कि आपकी वाणी, और मन, यानी कि आपके विचार। राजनेता क्या करते हैं? अक्सर जनता के सामने नाट्यात्मक रूप से दंडवत हो तो जाते हैं। जो तस्वीरों के लिए, कैमरे के लिए जो हमने आपको दिखाई, वो तस्वीरें मंदिर वाली, कुछ लोग हो जाते हैं क्योंकि यहां तो मजाक उड़ाया जा रहा है दंडवत का, लेकिन खुद हुए थे। दरअसल उनके शरीर के अंग तो जमीन को स्पर्श कर लेते हैं, लेकिन मन और वाणी से वो कितने पवित्र हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये सिर्फ दंडवत करने वाला ही जानता है कि वो वाणी और विचार वाला अहंकार छोड़कर झुका है, या झुककर उसने अपनी वाणी और विचार वाले अहंकार को और मजबूती से पकड़ लिया है। देखिए, वाणी की बात हो रही है ना, तो अमेरिका में राहुल गांधी के एक और बयान की भी चर्चा कर लेते हैं। अब इसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में अल्पसंख्यक नफरत का शिकार हो रहे हैं। इंडिया से थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब राहुल गांधी जी को, मतलब एक तरफ भारत को बॉस बताया जा रहा है कि दुनिया में भारत बॉस है, राहुल गांधी दोष ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं इंडिया में माइनॉरिटीज पर अटैक्स बढ़ रहे हैं, अल्पसंख्यक मतलब जो है नफरत के शिकार है, हेट्रेड के शिकार है। फिर वो चाहे मुसलमान हो, जो बकौल राहुल गांधी सबसे ज्यादा नफरत झेल रहे हैं मुसलमान इंडिया में। वो पुरानी स्क्रिप्ट है, फिर से रिपीट उन्होंने करी, लंदन रिपीट था अमेरिका में। आगे उन्होंने कहा फिर चाहे वो ईसाई हो, दलित हो या सिख हो। एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम राहुल गांधी का भारत में फैली कथित नफरत पर दिया गया वो बयान आपको सुना देते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि जिस भारत की शान में 1970 में आई मनोज कुमार की लोकप्रिय फिल्म है ना, पूरब और पश्चिम में ये गाना लोगों की जुबान पर छा गया था, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। उस भारत की प्रीत यानी कि प्रेम वाली रीत की बात बताने की बजाय विदेशी धरती पर राहुल गांधी नफरत के गीत क्यों गाने लगे, इसकी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले वो बयान सुना दीजिए। It is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing. नफरत के शिकार अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, सिख, मुसलमान, ईसाई, हिंदुओं का नाम कभी नहीं लेते हैं। वैसे वो अभी आपने देखा है कि अनंतनाग में एक कूप की हत्या कर दी गई, या जो सारी चीजें हो रही हैं, वैसे हिंदुओं का नाम वो कभी नहीं लेते हैं, लेकिन खैर छोड़िए, उनकी मर्जी। अमेरिका में राहुल गांधी के इन बयानों का जवाब आज अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में दे दिया, रैली से उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में ना भारत के यश गान से कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। सुन लीजिए।
तो भारत के यशगान से कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। अमेरिका में राहुल गांधी ने जो कहा कि भारत में नफरत के शिकार मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो उनकी पुरानी जो स्क्रिप्ट है वो उन्होंने लंदन रिपीट किया। अमेरिका में भी लंदन वाला भाषण उन्होंने दिया, उनसे उम्मीद भी थी और उन्होंने वहां पर दिया, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अजमेर से दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में मतलब भारत के यशगान से कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। वैसे राहुल गांधी कह रहे, बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी के शासन में भारत में अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ नफरत बढ़ी है। उन्होंने सिखों का भी जिक्र किया, वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। लेकिन राहुल गांधी के साथ उसी मंच पर वो तस्वीर दिखा दीजिए जब राहुल गांधी इस बात का जिक्र कर रहे थे, जब वो ये भाषण दे रहे थे राहुल गांधी, उसी मंच पर सैम पित्रोदा भी खड़े थे जो राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे हैं। इन्हीं सैम पित्रोदा ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों को लेकर क्या कहा था, आपको याद है? सैम पित्रोदा जब राहुल गांधी ये बयान दे रहे थे कि सिखों पर नफरत हो रही है, सिख नफरत के शिकार हैं, सिख नरसंहार को लेकर जिन्होंने कहा था हुआ तो हुआ, सैम पित्रोदा ठीक पीछे खड़े थे उनके। वैसे आपको बता दें, यही कांग्रेस पार्टी उन जगदीश टाइटलर को, ये वो तस्वीर जो राहुल गांधी जब ये भाषण दे रहे थे ना, पीछे सैम पित्रोदा खड़े थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। यही कांग्रेस पार्टी उन जगदीश टाइटलर को इसी साल कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाती है। राहुल गांधी जिक्र करते हैं कि सिखों पर नफरत, सिखों से नफरत हो रही है या सिख जो है नफरत के शिकार हैं भारत में, लेकिन जगदीश टाइटलर को इसी साल कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाती है, जिन पर 1984 के सिख विरोधी दंगों का रचनाकार होने के आरोप हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में दलित नफरत का शिकार हो रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि दलित नफरत का शिकार हो रहे हैं, उनके खिलाफ हिंसा बढ़ी है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कांग्रेस शासित राजस्थान में भारत में दलितों के खिलाफ हिंसा के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान में किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। राहुल गांधी कह रहे हैं दलित जो है वो नफरत के शिकार है, दलितों के खिलाफ हिंसा के मामले में राजस्थान टॉप पर है। पिछले साल राजस्थान में एक 9 साल के दलित बच्चे की सिर्फ इस वजह से पीट कर हत्या कर दी गई क्योंकि उसने पानी का एक मटका छू लिया था। राहुल गांधी बीजेपी के शासन में दलितों के अपमान की बात अमेरिका में जाकर कहते हैं, अमेरिका में, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को लेकर क्या क्या टिप्पणियां की थी, याद है आपको? बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपत्नी से लेकर चमचागिरी और सब कुछ ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। राहुल गांधी अमेरिका जाकर कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री खुद को सर्वज्ञानी समझते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री खुद को सर्वज्ञानी समझते हैं, इतना कि वो भगवान को भी बता सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। उन्होंने तंज कसा, कटाक्ष किया। वो ये सारी बातें करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आज दुनिया जब भारत के प्रधानमंत्री को बॉस कहती है तो वो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री का नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। इसलिए बीजेपी भी कह रही है कि बॉस यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से डर गए हैं राहुल गांधी। देश के बढ़ते सम्मान और यशगान से परेशान है राहुल गांधी। देश के करोड़ों लोगों ने एक व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री चुना है। राजनीतिक तौर पर ना आप प्रतिद्वंदियों पर हमला करें, उनका मजाक बनाएं, वो चलता है, बिल्कुल चलता है। राहुल गांधी के पास पूरा अधिकार है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसी भी तरह की टिप्पणियां करें, लेकिन जब देश के सम्मान का उपहास उड़ता है, देश की संस्कृति का मजाक बनता है, तो सवाल जरूर खड़े होते हैं। और इसी प्रकरण में यही चीज पूरी तरह से साबित होती नजर आ रही है। नया संसद भवन, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? हमारे देश की शान बढ़ने का आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कांग्रेस और इसके जैसे कुछ दलों ने इस पर भी राजनीति का कीचड़ उछाला। BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, lying down and doing all that.
इनके समय हिंदुस्तान की परंपराओं को मारने का काम किया जाता था। आज वो विदेशों में जाकर राहुल गांधी जी भारत, भारतीयों और भारतीयता को अपमानित करते हैं, बदनाम करते हैं। The Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise. तो भगवान तो नरेंद्र मोदी जी से खुश है ना। सिंगोल की स्थापना हो गई, भगवान कैसे नहीं खुश रहेंगे। They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. मोदी जी ने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी जो है वो डिलीवर कर रही है या कर सकती है। कैसे दुनिया कह रही है कि मोदी इज बॉस, इस बात को वो हजम नहीं कर पा रहे। तो भगवान तो नरेंद्र मोदी जी से खुश है ना। सिंगोल की स्थापना हो गई, भगवान कैसे नहीं खुश रहेंगे। राहुल गांधी जी को अपनी इस छोटी बातों को जरा सा गुजरात बोलने के बाद खुद ही जब देखेंगे ना तो उनको समझ में आएगा भगवान से दुश्मनी मत करो। It is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing. उन्हें भारत आ करके किसी अच्छे झाड़ फूक वाले से झाड़ फूक करा करके और इस जो आत्मा को जो विदेश में जा करके जो है वो इनको बिल्कुल बेचैन कर देती है भारत के खिलाफ बोलने के लिए, वो ठीक करें। गेट वेल सून।